हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है S2 स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में साउंड। हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे? साउंड मतलब कि ध्वनि, जिसमें हम लोग ध्वनि के बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़े। ध्वनि के रेंज के बारे में पढ़े कि ध्वनि मैक्सिमम, साउंड मैक्सिमम कहाँ फ्लो हो सकता है, साउंड को फ्लो होने के लिए मीडियम का जरूरी है या नहीं जरूरी है, कौन सा मीडियम में साउंड का वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। ये सब सारे चीज़ जानकारी हम लोग ले चुके हैं। और इसका देखिए, इसका 2-3 पार्ट आप लोग को वीडियोज मिलेगा। और आप लोग को हम इतना बार बोलते हैं कि वीडियोज देखिए, सबको वीडियो देखिए। जब हम आप लोग को कंटिन्यू पढ़ा सकते हैं अकेले, तो आप लोग वीडियो क्यों नहीं देख सकते हैं? इसका कारण बताइए। तो सबको बोलते हैं, जो भी नहीं देख रहे हैं शुरू से वीडियोज लास्ट तक, इतना आप लोग को बताते हर एक तरीका। देखिए, अभी मेरा बात अगर नहीं मानिएगा, मानते हैं कि हमको लगता है कि 100% में से 80% तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही बात आप लोग को ध्यान रखिएगा। आज बोल रहे हैं, यही बात आप लोग को आगे चुभेगा। अगर अभी नहीं मानिएगा ना बात, तो यही बात आप लोग को आगे चुभेगा। ध्यान रखिएगा, हम अभी भी आप लोग को बोल दे रहे हैं। जब सिलेक्शन नहीं होता है तो लगता है वाह, बहुत अफसोस लगता है काश थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं। जैसे अभी मार्क्स आया होगा 10th का और 12th का, तो बहुत लोगों को लगता होगा कि मार्क्स कम आया, तो उस समय अब याद पड़ता है काश थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो 2% और बढ़ जाता। उसी तरह से हम अभी बोलते हैं आप लोग को कि आप लोग देखिए, मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा के चलते देखिए इतना चुभता है ना, बहुत चुभता है। लगेगा ना कि अजीब लगता है, मतलब कि इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस लाइन से हम गुजर चुके हैं, वैसा चीज फेस किए हैं हम। इसीलिए आप लोग को इतना सचेत करते रहते हैं कि नहीं, आप लोग ये गलती मत कीजिए। आप लोग को जो बताया जा रहा है, हमको बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन आप लोग को बताने वाले तो हैं। हमेशा आप लोग को मोटिवेट करते रहते हैं, हमेशा आप लोग को बताने वाले रहते हैं। कोई नहीं है, हम आप लोग से भी ज्यादा गाँव देहात से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे कोई नहीं मिला था हमको। बस केवल खुद का डायरेक्शन मिला, वही डायरेक्शन से आगे बढ़ते। लेकिन आप लोग को इतना बताते, इतना मोटिवेट करते, हर एक तरह का आइडिया देते रहते हैं, तो आप तब भी आप लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, इग्नोर वाजिब बात है। जब ठोकर लगता है आदमी को ना, तो खुद ही समझ में आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का टॉपिक था साउंड। हम लोग का टॉपिक क्या था? साउंड मतलब कि ध्वनि। ध्वनि के हम लोग का ये लास्ट पार्ट आ जाएगा। ध्वनि हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्टेड साउंड। रिफ्लेक्टेड साउंड, देखिए रिफ्लेक्टेड मतलब कि परावर्तित ध्वनि। इसका हम लोग देखे थे, बहुत जगह देखे थे कि परावर्तित ध्वनि का बहुत जगह हम लोग उपयोग भी करते हैं। कहीं कहीं ये जो ध्वनि है, रिफ्लेक्टेड साउंड है, ये कहीं कहीं बाधा भी पहुंचाता है हमारे काम में, रुकावट एक तरह का डालता है, बैरियर बन जाता है। तो उसको भी हटाने के लिए हम लोग बहुत तरह का काम करते हैं। जैसे कभी कभी देखिएगा कि एक रूम में गए, रूम में कुछ आवाज बोलिएगा तो पूरा गूंजने लगेगा। तो वो सब जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, उस रिफ्लेक्टेड साउंड को हटाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? या तो साउंड एब्जॉर्बर लगाएंगे दीवार में, या नहीं तो क्या करेंगे, वहां पे सामान रखेंगे। जितना ज्यादा हो सके सामान रखने से भी साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होता। और क्या कर सकते हैं? नीचे कालीन बिछाएंगे। ये सब करने से ना, सोफा ये सब लगा देंगे। ये सब करने से ना कि जो साउंड का रिफ्लेक्शन है वो सब जनरली कम हो जाता है, जिसके चलते हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, कॉन्फ्रेंस हॉल अभी देखे नहीं होंगे आप लोग, लेकिन जब आगे जाइएगा, इंजीनियरिंग में पढ़िएगा, तो ये हर एक कॉलेज में कॉन्फ्रेंस हॉल मिलेगा। बहुत बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल रहता है, जिसमें हर एक चीज का सुविधा रहेगा। तो कॉन्फ्रेंस हॉल में देखते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में सब चीज लगाया हुआ रहता है। साउंड ऑब्जर्वर, नीचे कालीन बिछाया हुआ रहेगा, चेयर रहता है, चेयर के बीच में गैप रहता है, जिसके चलते साउंड इधर उधर घुस जाता है और रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। तो देखिए, कहीं कहीं हम लोग रिफ्लेक्शन का जरूरी भी करते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन का जरूरी कहाँ कहाँ है? स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर लोग आला लगाते हैं, वहां पे हम लोग को जरूरी है साउंड का रिफ्लेक्शन। भोपू बजाते हैं, वहां पे जरूरी है हम लोग को साउंड का रिफ्लेक्शन। चोंगा बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, वहां पे साउंड का रिफ्लेक्शन जरूरी है। तो देखिए, हर एक चीज का कुछ ना कुछ बेनिफिट भी है, तो उसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी है, कमी भी है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक होता है हम लोग का अनुरणन, रिवर्बेरेशन। देखिए, एक होता है रिवर्बेरेशन खाली बस आप लोग को तरीका बताते रहे होता क्या है। इसका पूरा फॉर्मूला डिटेल में घुसेंगे नहीं।
क्योंकि उतना नहीं पूछेगा आप लोग को, ये इंजीनियरिंग का पार्ट है। सिविल इंजीनियरिंग कीजिएगा ना तो वहाँ ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है रिवर वेरिएशन। तो देखिए रिवर वेरिएशन मतलब होता है अनुरणन। अनुरणन देखिए होता क्या है, रिवर वेरिएशन इसको बोलते हैं। REVERBERBER रिवर वेरिएशन मतलब अनुरणन। देखिए रिवर वेरिएशन होता क्या है, सिंपल में आप लोगों को समझा देते हैं। रिवर वेरिएशन मतलब कि आप क्या किए, आप कोई एक हॉल में थे, कोई भी एक हॉल में थे, वहां आप आवाज जनरेट किए और आवाज यहाँ निकालने के बाद आप अपना मुंह क्या कर दिए, बंद कर दिए, अपना मुंह बंद कर दिए। और मुंह बंद करने के बाद यानी जो सोर्स था, जिस सोर्स से साउंड निकला वो तो साउंड निकल गया, फिर उस सोर्स को बंद कर दिए। और सोर्स से जैसे ही साउंड बाहर निकला तो वो बताए वो इन्वायरमेंट में एक बार नहीं 2-3 बार आवाज करेगा। जैसे कोई छोटा सा रूम ले लीजिए, वहां देखते होंगे हेलो बोलते होंगे और अपना मुंह बंद कर दिए, उधर से भी आवाज आता होगा हेलो 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 हेलो, ऐसे आता होगा ना। तो वही बोलता है कि ओरिजिनल सोर्स को बंद करने के बाद भी जो साउंड जनरेट होता है कमरा में वही कहलाता है क्या, रिवर्बरेशन। और जितना देरी तक वो हेलो 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 करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन टाइम। समझे? तो इस रिवर्बरेशन को हमको हटाना है, तो इस रिवर्बरेशन को हटाना होगा तो क्या करना होगा, दीवार में फिर वही एब्जॉर्बर ये सब लगाना होगा, जिसके चलते ये रिवर्बरेशन खत्म हो जाए। तो आई होप अनुरणन आप लोग समझ गए होंगे अनुरणन क्या होता है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ बोलिएगा कि इहो टकरा के आ रहा है, तो यहाँ से इको भी आ रहा है। इको भी होता है प्रतिध्वनि, इको में भी यही घटना घटता है, लेकिन इको में देखिए एक बार रिफ्लेक्ट होके आपके तक पहुंचता है, लेकिन रिवर्बरेशन में क्या है, आवाज निकालिएगा और ओरिजिनल सोर्स को क्या कर दिए, खत्म कर दिया, बंद कर दिया, तभी ये कुछ समय तक देखिएगा इन्वायरमेंट में अपना साउंड फैलाए हुए है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्बरेशन। और रिवर्बरेशन और इको दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। रिवर्बरेशन क्या है, लॉन्ग टाइम पे होता है। अब होता है इको, ECHO। इको मतलब होता है प्रतिध्वनि। देखिए प्रतिध्वनि क्या होता है, प्रतिध्वनि का मतलब कि अगर यहाँ से कोई सोर्स है, इस सोर्स से कोई साउंड यहाँ से जनरेट किया और यहाँ से लौटने के बाद ये एक बार इधर सुनाई दे, एक ही बार सुनाई दे, उसी को हम लोग बोलते हैं इको उसको बोलते हैं। और मान लीजिए सोर्स बंद नहीं किए हैं, सोर्स चल ही रहा है, तो क्या होगा कि बार बार कान तक पहुंचेगा, तो वो और नहीं पता चल पाएगा ना कि कौन सा आवाज हम लोग बोल रहे हैं। तो ऑडियंस लोग इधर रहेंगे, उससे कुछ नहीं भाषण आपका सुन पाएंगे, कुछ स्पीच नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उन लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। तो कम से कम क्या होगा, जैसे देखते होंगे माइक में देखते होंगे बहुत लोग भाषण देते हैं, जो शुरू स्टेज पर रहते हैं उन लोग का हाथ पैर पूरा कांपने लगता है। उन लोग देखिएगा उन लोग जल्दी कुछ बोलेंगे तो उन लोग को आवाजें पता नहीं चलता है क्या बोल रहा है, क्योंकि हम लोग का कान है ना, वो अगर एक बार यहाँ से ध्यान से समझिएगा, हम लोग का जो कान है अगर यहाँ से साउंड एक बार निकल गया तो कम से कम हम लोग को कान में वो 1/10 से 1/15 सेकेंड के बाद दूसरा आवाज जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम लोग कोई भी साउंड को अच्छी तरह से सुन नहीं सकते हैं। मतलब कि एक वो साउंड और दूसरा साउंड दोनों के बीच में कम से कम 1/10 से 1/15 सेकेंड का गैप होना चाहिए, तभी हम लोग दूसरा आवाज सुन पाएंगे। नहीं तो पता चला कि अगर इसी के बीच में एक और आवाज कान में घुस गया ना तुरंत ही, तो कुछ आवाज पता नहीं चल पाएगा, सुन नहीं पाइएगा। यही होता है उन लोगों के साथ। उन लोग क्या बोलते हैं, जल्दी जो नया भाषण देने वाले रहते हैं ना, जल्दी कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। आइडिया नहीं रहता है उन लोगों को कि कैसे हमको बोलना है। तो आज से अगर भाषण दीजिएगा ना तो थोड़ा धीरे भाषण देना है, धीरे। आप तो अकबका के भाषण देके चले जाइए, लेकिन ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, इसीलिए धीरे बोलना है। कि एक बार बोले हेलो, मंच पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों,
और अगर वहाँ पेरेंट्स लोग होंगे या टीचर्स लोग होंगे तो शिक्षक गण, मैं आप लोग के सामने एक 15 अगस्त के शुभ अवसर पर भाषण देने जा रहा हूँ जो इस प्रकार है, ऐसे करके बोलना है, ठीक ना। तो ये नहीं कि हेलो दोस्तों, नहीं नहीं वैसे नहीं, सॉरी, तो मेरा स्टाइल है। कैसे भाषण दीजिएगा आप लोग अपने, ठीक ना। तो जब भी दीजिएगा तो धीरे धीरे भाषण देना है, नहीं तो एक ही वो साउंड बार बार घुसेगा ना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अब देखिए कहीं कहीं ना इको जो होता है, प्रतिध्वनि होता है, प्रतिध्वनि इसको यूज भी किया जाता है। जैसे देखिए एक होता है चमगादड़, चमगादड़ देखे हैं, चमगादड़ मतलब होता है बैट, ये रात के चलता है, रात के उड़ जाता है। ये क्या करता है, इको जनरेट करता है। इको क्यों जनरेट करता है, क्योंकि दूर जो कीट पतंग है उसका शिकार है, उन लोगों को खा सके। यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से इको साउंड जनरेट करेगा, और ये साउंड जनरेट करके यहाँ से टकरा के फिर इसके तक कान में पहुंच जाता है, तो इसको पता चल जाता है कि यहाँ सामने मेरा शिकार बैठा हुआ है। बस यहाँ से फट मारी जाएगा, यहाँ से इसको तुरंत सट मारी पकड़ेगा और तुरंत भाग जाएगा, समझे यहाँ से। तो ये जो इको का यूज कौन करता है, ये जो चमगादड़ हो, चमगादड़ अपना भोजन की शिकार करने के लिए इको का यूज करता है। इको मतलब प्रतिध्वनि का यूज करता है, जिससे कि वो अपना शिकार कर सके, पेट भर सके। समझे। यहाँ से तुरंत यहाँ साउंड अपना जनरेट करेगा, जो भी उसका अपना साउंड जनरेट करता है जनरेट करेगा, और यहाँ से तुरंत रिटर्न हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ जाने में डी डिस्टेंस तय किया, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में डी डिस्टेंस तय किया, तो यहाँ पे टोटल साउंड कितना डिस्टेंस तय करता है, 2 डी डिस्टेंस तय करता है। इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल सोल्व करते समय ना इसको भूल जाते हैं आप लोग। और चमगादड़ ये सब बताए थे, ये सब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला जानवर है। मतलब कि इन लोग का साउंड है ना, साउंड का जो डेसिबल होता है वो इन लोग का 10,000 से भी ज्यादा हर्ट्ज का होता है। मतलब कि बहुत तेजी से इन लोग जनरेट करता है साउंड, और तुरंत पकड़ के और तुरंत भाग जाता है। और ये आज हम लोग का लास्ट टॉपिक है। और देखिए और प्रतिध्वनि का कहाँ यूज किया जाता है, और देखिए और साउंड का यूज किया जाता है, जैसे सोनार। सोनार मतलब कि SONAR, सोनार मतलब होता है, एस से होता है साउंड, SO से होता है साउंड, N से होता है नेविगेशन, A से होता है एंड, R से होता है रेंजिंग, RNGING। देखिए यहाँ से कभी कभी पूछता है कि सोनार में R से क्या हम लोग डिनोट करते हैं, तो सोनार में R से डिनोट करते हैं क्या, रेंजिंग, कितना दूर का रेंज है। तो सोनार मतलब साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसको याद रखना है। इसी के थ्रू कोई भी अगर समुद्र में छोटा छोटा कंकड़ या कुछ भी शत्रु लोग कुछ बम डाल दिए हैं, तो ऊपर से शिप अगर पार हो रहा है तो शिप के नीचे सोनार लगा हुआ रहता है। वो क्या करता है, रेडिएशन छोड़ता है, और रेडिएशन छोड़ने के बाद पता चल जाता है, उन लोग का आइडिया रहता है कि अगर इधर कंकड़ है तो यहाँ से तुरंत साउंड ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तुरंत साउंड रिफ्लेक्ट होगा, तुरंत यहाँ का जो आदमी है, यहाँ का जो नेवी लोग हैं, उन लोग तुरंत पता कर लेंगे कि ओहो हाँ यहाँ पे कुछ। क्योंकि देखिए यहाँ से नीचे से ऊपर जाने में कोई टाइम लगता है, और अगर ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो गया तो यानी यहाँ कम समय लगा और यहाँ ज्यादा समय लगता है। तो कम समय में वहां पहुंचेगा ना उन लोग के पास इंफॉर्मेशन, तो तुरंत उन लोग डिटेक्ट कर लेंगे, उन लोग को पता चल जाएगा कि हाँ शत्रु लोग कुछ बम फीट करके रखा है, या कोई आइस उइस है, बर्फ उर्फ है नीचे। तो इसीलिए जो भी नाव चलेगा फिर सतर्की से नाव चलेगा। तो इसका साउंड सोनार में भी हम लोग यूज किया जाता है। और देखिए और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इको का। देखिए इको को ना और कहाँ यूज किया जाता है, सो देखिएगा इको के, अगर आप लोग के इसको ना इंजीनियरिंग का पार्ट थोड़ा सा घुसाते हैं इसमें। जैसे देखिए ये पुल है, ये पुल बनता है, तो देखिएगा ना पुल का जो पाया होता है ना, पाया पिलर जिसको बोलते हैं,
पिलर जिसको बोलते हैं उसको चेक करता है। जैसे देखिए उसको चेक करता है कि उस पिलर के अंदर कुछ दरार तो नहीं है, दरार या कुछ मतलब कि इसके अंदर कुछ डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे पिलर के अंदर कभी कभी देखिएगा कि बनाते समय कोई कोई उसको बम उसमें लगा देते हैं या कहीं कहीं कुछ डाल देते हैं, जिसके चलते इसमें क्रैक होने का डर हो जाता है। पिलर में क्रैक होने का डर होता है तो जल्दी से टूट जाएगा ना पिलर। तो उसी को चेक करने के लिए जो इंजीनियर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या जो जूनियर इंजीनियर होते हैं, उन लोग आते हैं और वहाँ एक डिटेक्टर लेते आते हैं और इसमें क्या करते हैं, रेडिएशन साउंड पास करवाते हैं, साउंड पास कराते हैं। और वो कौन सा साउंड होता है, यही इको वाला साउंड होता है, मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड होता है। हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड गुजारेंगे तो देखते हैं कि अगर इधर डिटेक्टर लगा हुआ रहता है, देखते हैं कि अगर साउंड इधर से इधर पास हो गया तो समझ गए कि हाँ बेटा ये पिलर जो अभी तक बनाए वो पिलर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बीच में अगर दरार मिलेगा ना तो ये तुरंत यहाँ से तुरंत इधर रिफ्लेक्ट होगा और इधर डिटेक्ट कर देगा कि बीच में कुछ ना कुछ दरार है या बीच में कुछ ना कुछ बम उम है। तो मतलब कि जहाँ पे भी कुछ ना कुछ इसको दिखा तो तुरंत वहीं से रिफ्लेक्ट कर देगा। फिर यहाँ से कैलकुलेशन होता है तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ आने में समय कुछ ज़्यादा लगा और फिर यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट होने में ज़्यादा लगा, फिर यहाँ से देखिए यहाँ ही पहुँचा और फिर यहाँ से तुरंत रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब समय कम लगा। तो उन लोग को पता चल जाता है, उन लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हाँ ये जो पिलर है ये पिलर में कुछ खराबी है। तो इस जगह पे भी इको साउंड का उपयोग किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ किसका कैसे यूज किया जाता है इसमें। और इसमें ध्यान रखिएगा पराश्रव्य वेव हम लोग इसमें से छोड़ते हैं, पराश्रव्य वेव। अल्ट्रासोनिक साउंड यानी अल्ट्रासोनिक वेव निकलता है इससे। अल्ट्रासोनिक मतलब समझ रहे हैं 20 HZ से भी ज़्यादा। बीस HZ या 20,000 20K HZ से भी ज़्यादा का ये जनरेट करता है साउंड। तो यही था हम लोग को जनरली ज़्यादातर। अब इसमें से अब उतना कुछ बचा नहीं है। फिर इधर जो लॉ था वो लॉ अपना है ये है, जो जैसे लाइट में लॉ पड़े तो वैसे ही परावर्तन का भी साउंड का भी लॉ है। तो यहाँ सब कोई दिक्कत नहीं है। इससे न्यूमेरिकल हम आप लोग को करवा ही दिए हैं, न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। साउंड का टोटल थ्योरी खत्म हो गया। थ्योरी खत्म हो गया। अब हम लोग देखिए, अब आप लोग को थोड़ा सा हम बताते हैं। देखिए थ्योरी हम लोग खत्म कर दिए साउंड का। अब इसके बाद हम लोग को क्या क्या बचा हुआ है, अब हम लोग को बचा हुआ एक फोर्स और एक मोशन, यही दो टॉपिक बचा हुआ है अब हम लोग को। इसके अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है हम लोग को फिजिक्स में। और मैथ में भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, केमिस्ट्री में भी धीरे धीरे लगभग खत्म हो गया है। कुछ कुछ बचा हुआ है तो उसको भी खत्म कर देंगे। अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को रिवीजन करना है। रिवीजन, बिना रिवीजन का आप लोग को कितना बार बोले हैं एकदम। और ज़्यादातर हो सके तो रिवीजन कीजिएगा तो ऑनलाइन कीजिएगा, ऑनलाइन ही। क्योंकि देखिए ऑनलाइन में क्या है ना, डाटा आपको कम लगेगा और जब डाउनलोड कीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा डाटा लगता है। इसीलिए हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादातर ऑनलाइन ही देखिए, ऑनलाइन ही प्रीफर कीजिए। और फिर जो भी वीडियोज देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक देखा कीजिए ना। और आप लोगों को तो हम एक चीज़ बार बार बोलते हैं कि आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, इतना हमेशा आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप ही लोग के लिए हम पढ़ा रहे हैं। हम मतलब कि पढ़ाते रहें और आप लोग पढ़ने का नाम नहीं लीजिएगा, ये कोई बात हुआ? जो अभी चैटिंग फैटिंग में इधर लगे हुए हैं ना, उन लोगों को समझ में आएगा अभी नहीं, जब एग्जाम क्रैक नहीं होता है ना, पता चलता है कि दो साथी थे, एक साथी पास होके आगे बढ़ गया और एक साथी वहीं लटकल रह गया। तो जो लटकल रहता है ना उसको समझ में आता है, काश उसके जैसा उस समय हम पढ़ लेते ना तो आज यहीं तक हम नहीं रहते। तो इसीलिए सबको इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि पढ़िए, रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए, ठीक। तो बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके वीडियोज़ को, लाइक कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, जो भी नए लोग होंगे
और ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।